हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत ही कमेंट आ रहे हैं कि परीक्षा का क्या अपडेट है, यूपीपीओ का परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, मुझे भी लगा कि इस पर एक स्पष्टीकरण आना बहुत ही ज़रूरी है कि कितने प्रतिशत संभावना है कि परीक्षा होगी या परीक्षा स्थगित होगी, और अगर परीक्षा समय पर होना होगा तो प्रवेश पत्र कब तक आ सकता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब तुरंत कर लें, और क्योंकि इसमें सभी जितनी भी लॉ से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं उसकी अपडेट मिलते ही तो आपको तुरंत उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लिया करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट सूचना पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए इस पर बात करते हैं कि कितने प्रतिशत संभावना है कि परीक्षा स्थगित हो जाएगी और कितने प्रतिशत संभावना परीक्षा स्थगित नहीं होगी। अगर स्थगित होगी तो क्यों होगी, अगर नहीं होगी तो उसके पीछे क्या वजह है, और प्रवेश पत्र कब तक आ सकता है अगर परीक्षा अपने समय पर हुई तो। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है केस का स्टेटस जो है आपका। पहले आपको बता दें कि केस का ये देखिए डिटेल जो है, केस नंबर ये है इसमें। अब इसमें जो केस नंबर है आपका 7783, यानी कि जो रिट आपकी रिट ए में आती है कैटेगरी में, और ये इसी रिट का जो है जो ऑर्डर है, जो 29 जुलाई को जो डेट लगी थी 29 जुलाई को, वही पेंडिंग है, मानिए कि वही रिजर्व रखा गया है न्यायालय के द्वारा। और इसमें आपको बता दें, पक्षकार जो अजय कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। अब ये इसकी देखिए, मैं दिन में कई बार दोस्तों चेक करता हूँ इसकी कि आखिर क्या है, करंट स्टेटस क्या है। तो ये देखिए, अभी तक ये अभी मैं तुरंत इसको सोचिए स्क्रीनशॉट लिया हूँ, और इसकी जो स्टेटस है वो है, अभी देखिए जजमेंट रिजर्व ही दिखा रहा है। तो ये देखिए 29 जुलाई को लगी थी। ये हैं न्यायाधीश महोदय, ठीक है, सौरभ श्याम जी हैं, इनकी कोर्ट में लगी थी ये। तो अभी तक इस पर कुछ भी नहीं क्लियर हो पाया है कि परीक्षा होगी या परीक्षा स्थगित होगी। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई भी जब संभावनाएं बनती नज़र आएँ तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि परीक्षा होगी, क्योंकि अगर निगेटिव चीज़ें नहीं है तो परीक्षा की डेट तो पहले से डिक्लेयर है ही। तो उसी को मान के चलिए कि परीक्षा अपने समय पर होगी। और जैसे जैसे एक एक दिन मान लीजिए कम होता जा रहा है, जैसे जैसे परीक्षा पास आते जा रही है, ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और स्थगित होने की संभावनाएं घट रही हैं। आपको एक बात और मैं बताऊंगा इसमें कि दोस्तों, जैसे दूसरी एक जो 1 अगस्त को लगी थी, 1 अगस्त को जो हियरिंग लगी थी, उसकी डेट जो है वो 16 अगस्त को हो गई है। अब 16 अगस्त को, अब आप खुद समझ जाइए कि 16 अगस्त की डेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। जिसकी परीक्षा की तिथि डिक्लेयर हो उसकी डेट अगर 16 अगस्त को लगेगी तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे न्यायालय की कुछ जालसाजी नज़र आती है, और वो चाहता है कि परीक्षा अपने समय पर हो जाए। एक की सुनवाई कंप्लीट हो गई है लेकिन उसका ऑर्डर नहीं आ रहा है। एक की डेट 16 तारीख को लगाई जा रही है, तो लगभग संभावनाएं बन रही है कि परीक्षा होगी। लेकिन अगर हम लॉजिक की बात करें और जो प्रेयर की गई है अगर उसकी हम बात करें, तो उसको देखते हुए लगता है कि परीक्षा स्थगित होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रेयर में ये बचाव लिया है, ये बात रखी है कि कोविड की वजह से जो साल उनका नुकसान हुआ वो, और उस बीच में वैकेंसी नहीं है, उसकी वजह से उनको इसमें अवसर मिलना चाहिए। तो उनकी भी बात सही है। अगर कोविड का वो बचाव ले रहे हैं कि हर जगह कोविड का सभी को फ़ायदा दिया गया है, कई स्टेटों में फ़ायदा दिया गया है, पीएचडी जो लोग कर रहे हैं उनको फ़ायदा दिया गया है पीएचडी सबमिट करने के लिए, तो इसमें भी कोविड का इनको कहीं ना कहीं बचाव मिलना चाहिए। तो अब अगर इस पे अगर देखेंगे नेचुरल जस्टिस अगर होगा तो उनको बचाव दिया जाएगा, अगर जस्टिस नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि उनको बचाव नहीं मिलेगा। तो अब इसमें देखना यह है कि न्यायपालिका क्या करती है, इनको जस्टिस देती है जस्टिस नहीं देती है, क्योंकि उनका इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि जिन्होंने फार्म फिलअप किया है, जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, वो अगर 20 दिन बाद भी परीक्षा होगी तब भी दे लेंगे, लेकिन इनका एक अवसर चला जाएगा। तो ऐसे में देखना यह है कि न्यायपालिका का क्या है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर जैसे जैसे दिन लेट हो रहा है संभावनाएं कम होती जा रही हैं। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर होती है, यानी कि 21 अगस्त को परीक्षा होती है, तो एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। तो इसका एडमिट कार्ड दोस्तों मान के चलिए 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है अक्सर। 10 दिन, या अगर उससे और देर हुआ तो 7 दिन कम से कम पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। तो अगर इस 7 दिन अगर परीक्षा बची है तब तक एडमिट कार्ड नहीं आता, यानी 5 दिन 7 दिन से कम हो जाता है, तो मान के चलिए परीक्षा स्थगित होगी। लेकिन अभी वो टाइम दूर है, क्योंकि उतना दिन आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि परीक्षा अपनी तैयारी रोक करके और इंतज़ार करें कि 7 तारीख आए या 10 तारीख आए। तो ऐसे समय में आपसे यही कहूँगा कि परीक्षा की तैयारी आप करते रहिए,
आपका जो भी होगा जजमेंट जो भी आएगा उसके लिए आप तैयार रहिए। अवसर मिला तो जिन लोग लेस्बियन हैं उनको दोबारा मिलेगा, जो लोग बाहर हैं उनको अवसर मिल जाएगा। तो तैयारी कहीं आपकी जाया नहीं जाएगी, इसलिए आप लगे रहिए। बस ये है कि संभावनाएँ कम होती जा रही हैं एक-एक दिन, क्योंकि संभावनाएँ बढ़ नहीं रही हैं, संभावनाएँ घट रही हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।